अस्मित ट्राई यस सर, किए? यस सर। हाँ हाँ। यस सर का मतलब क्या है? ट्राई किए? हाँ भाई, पहली वाली करी थी। 5.1। दूसरी वाले के भी कुछ करे थे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस उसमें मतलब वहाँ के थे, क्या बोलते हैं सर, वो पैरामीटर से आगे की, मतलब थोड़े कैसे बताऊँ सर, तुम झूठ होमोजेनाइजेशन बोल मिक्स रहे हो। हुई थी उसमें। तुम झूठ बोल रहे हो। सच में, सच में कुछ होमोजेनाइजेशन मिक्स थे उसमें, मतलब तो फिर पढ़ाया नहीं, उन्होंने तो अपना सर्कल में पढ़ाया था वो। जो झूठ बोले उसको आईआईटी की कसम। सर वो होमोजेनाइजेशन वाले केस डिस्कशन थे, हमने करे ही नहीं है, वो टॉपिक ही नहीं पढ़ा। हाँ देखो, बात पलट गई अब। अरे तो सच में पढ़ा ही नहीं है, जो होमोजेनाइजेशन पढ़ाया ही नहीं, मैंने तो क्या पहले से बताओ? पढ़ के रखा है पैराबोला में। कल अपन ने कहाँ तक पढ़ा था? कल अपन ने, अच्छा मेरे को एक बात कौन बोलेगा कि मेरे पास अगर ये पैराबोला है, ऐसा कुछ पैराबोला है, ये इसका, ये कौन सा पैराबोला है? y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x। हम्म, इसका फोकस कहाँ पे होता है? a कॉमा 0 पे। अगर अपन कोई फोकल, कोई कॉर्ड ले लें, कोई भी कॉर्ड, कोई भी कॉर्ड ले लें, इस कॉर्ड की लेंथ कितनी होती है? कल बताई थी। कैसे सर निकाली थी लेंथ अपन ने? सर 80 स्क्वायर कॉमा 81 स्क्वायर कॉमा 281। और ये वाला हाँ, पॉइंट कितना होता है? 82 स्क्वायर कॉमा 282। यहाँ तक कोई दर्द नहीं है। नहीं? लेंथ ऑफ कॉर्ड कैसे निकाली थी? दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल दी थी। हाँ सर। तो कितनी आई थी डिस्टेंस? फॉर्मूला बोलो लेंथ ऑफ कॉर्ड का। बोलो। लेंथ ऑफ कॉर्ड, ये इंटू हाँ, ए इंटू, टी प्लस हाँ बहुत सही, बिल्कुल बिल्कुल सही जा रहे हो। ए इंटू 1/t का होल स्क्वायर। टी प्लस 1/t का होल स्क्वायर, ये तो फोकल कट की है ना। ये जब लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड हो, मेरे को कॉर्ड की लेंथ बोलो। ये इंटू T2 - T1, हाँ, ए इंटू T2 - T1, रूट ओवर। 4 + T1 + T2 का होल स्क्वायर। यही बताई थी। हाँ सर। ये क्या बताई थी? लेंथ ऑफ कॉर्ड। कॉर्ड, और जो ऊपर वाली लिखी है ये कौन सी है? फोकल कॉर्ड। फोकल कॉर्ड की लेंथ। अच्छा, कल अपन ने, मैंने तुमको दो चीज बताई थी। सर एक थीटा के टर्म में एक मैंने बात तुमको पूछनी है। पाइथन बताई थी। कितनी थी वो? हेलो सर, हाँ बोलो। जब भी उन्होंने कोई क्वाड्रेटिक दे रखी हो, क्या हुआ? तो वो मतलब क्वाड्रेटिक दे रखी हो, क्वाड्रेटिक के अंदर 2 डिग्री में कोई इक्वेशन, हाँ हाँ। तो ये कैसे पता करेंगे? जैसे कोफिशिएंट देख के एक तरीका होता है, जैसे कोफिशिएंट देख के कि ये एक्स का कोफिशिएंट है तो पैराबोला बने, पैराबोला की इक्वेशन ये होती है, और वाई का कोफिशिएंट देख के ऐसे कुछ करते हैं ना। क्या कह रहे हो? अरे मतलब क्वाड्रेटिक में कोई इक्वेशन दे रखी है, तो हाँ। क्यों ऐसे बता देते हैं ना, पैराबोलिक की इक्वेशन से बता देते हैं कि एक्स का कोफिशिएंट आधा कर दो तो ये इक्वेशन हो जाएगी, वाई का कोफिशिएंट आधा कर दो ये वाली इक्वेशन हो जाएगी पैराबोला की। ये खुद ही ये एक वो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? एक पैराबोला की इक्वेशन तो होती है। हाँ नहीं वो तो पता है। ऐसे एक मिनट को बताता हूँ, मैं कहाँ दे करता हूँ। देखते हैं आगे आएगा तो अ, बता दूंगा। आगे होगा जो पूछ रहे हो। ठीक है, अभी जो पढ़ा रहे हैं पहले वो तो पढ़ो, है ना? आगे बढ़े। हाँ जैसे सर ये नहीं, ये था सॉरी, ax² + bx + c = y, तो उसका LR बताना है। ax² + bx + c का LR। हाँ, इसमें क्या दिक्कत है? तो वो वही तो पूछा था, ये तो बताया नहीं था ना कि LR इसका कोफिशिएंट अरे देख के बता दो। अरे रे 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 रे, यहाँ से ए कॉमन ले लो, कितना बचा? ए कॉमन लोगे तो अंदर कितना बचेगा? x² प्लस x² b/ax + b। प्लस c/a। ये क्वाड्रेटिक बनाओ, इसका परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनेगा? x प्लस b/2a का होल स्क्वायर, यही बनेगा। और माइनस कितना बनेगा? बोलो। b/2 b/4a। माइनस का b²/4a और प्लस का c/, यही बचेगा। हाँ हाँ। इसके बाद क्या करोगे? इसको इस तरफ ले आओ तो y प्लस का b²/4a माइनस का c/a इक्वल्स टू में, सॉरी सॉरी, यहाँ पर a का मल्टीपल भी होगा तो नीचे वाला a हट जाएगा, है ना? हम्म, और इस तरफ आया कितना? x प्लस b/2a का होल स्क्वायर। देख के बोलो a कितना है?
इसका फॉर्मेट बोलो, फॉर्मेट फॉर्मेट कौन बोलेगा? y माइनस के टू में 4a x प्लस h, यही है कि नहीं है? यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ रही है? आ रही है 1/4। 1/4। अच्छा, तो वहां से लेटेस्ट रेक्टम निकल आएगा। लेंथ ऑफ रेक्टम कितनी होती है? 4 इंटू में a, है ना? ऐसे निकालेंगे। 1/8। क्लियर है? हाँ, तो मैं तो शॉर्ट ट्रिक से बोल रहा था ना। शॉर्ट ट्रिक कोई तुमने पढ़ ली होगी, वैसे आगे बताऊंगा शॉर्ट ट्रिक, चिंता ना करो, पहले तो डिटेल में देख लो, है ना? चलो, यहाँ तक कोई दर्द है? नहीं। अच्छा, यहाँ तक ये अपन की क्या थी? लेंथ ऑफ कॉर्ड है। ये क्या थी? लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड। अपन ने कल तुमको एक फॉर्मूला और बताया था जो कि मेरे थीटा के टर्म में था, वो क्या था? लेंथ ऑफ टर्म में। हाँ, अरे फोर, ध्यान करो, 4 cosec इसको थीटा कुछ था ऐसा? हाँ, 4a कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। यही था। हाँ, एक और मैंने थीटा के टर्म में एक फॉर्मूला बताया था, वो क्या था? 2a कोसेकेंट थीटा। हाँ, वो ये तो फोकल कट की है ना सर, ये तो फोकल कट की है। 4a कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। ये क्या है? लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड। फोकल कॉर्ड की लेंथ है। और वो क्या थी? लेंथ ऑफ कॉर्ड है। लेंथ ऑफ कॉर्ड है। यहाँ तक कोई दर्द नहीं है सर। तो लेंथ ऑफ कॉर्ड कितनी आती है? 2a कोसेकेंट थीटा। 2a कोसेकेंट थीटा cosec थीटा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर माइनस 4 t1 t2। यही बताया था। यस सर। चलो, उम्मीद है यहाँ तक कोई दर्द नहीं होगा। इसके बाद ये अपन ने कल पढ़ा। हाँ बोलो। ये सब रट्टा मार लिया क्या? ये सब टिप्स इतना तो मिनिमम आना चाहिए। रट्टा मारना, रट्टा। जितना मैं बता रहा हूँ उतना तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, मिनिमम रिक्वायरमेंट। सर आपने बताया फोकल कॉर्ड की बस याद करनी है। नहीं, जितना मैं बता रहा हूँ उतना तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है। मैं जैसे कि मैं मैक्सिमम कितना? मैक्सिमम क्या होता है कि एक देखो इंडिया है, देखो एक हमारा कानपुर है, कानपुर से बढ़े चलेंगे तो फिर आएगा एक स्टेट के बढ़ के चलेंगे तो आएगा इंडिया, इंडिया से बढ़ेंगे तो आएगा वर्ल्ड, वर्ल्ड से बढ़ेंगे तो आएगा यूनिवर्स। तो अपन जो तुमको पढ़ा रहे हैं ना, वो केवल कानपुर के इतना पढ़ा रहे हैं। सर हाँ बोलो। ये कानपुर बिहार और कलकत्ता एक ही जगह पे है ना? क्या कह रहे हो? कानपुर बिहार और कोलकाता एक ही जगह पर है। कानपुर कहाँ से तुम बिहार के पास ले गए? नहीं, एक ही जगह पे तो है। किसने कहा तुमसे एक जगह पे? तो मेरे दिमाग में आया। तुम्हारे दिमाग घास चढ़ने गया, अपना घास चढ़ने वाला दिमाग। मैं तो टाइम पास कर रहा है सर, एक ही घंटे की क्लास है अब तो। वही तो दिमाग खराब। मैंने टाइम पास नहीं करा था, मैंने तो पूछा ही नहीं था ये क्वेश्चन। शांत रहो। यहाँ से यहाँ तक कोई दर्द है? ठीक है। इसके बाद अपन ने कल क्या बात करी थी? इसके बाद अपन ने कल बात करी थी कि अपन के पास अगर कोई कॉर्ड है, कॉर्ड से अगर कोई अपन टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ये नो, तो टेंजेंट की लेंथ अपन ने बताई थी क्या? इक्वेशन बताया था सर। सिर्फ क्या होती है बोलो, इक्वेशन बोलो। ty इक्वल्स x प्लस at स्क्वायर। t1y इक्वल्स टू x प्लस at1 स्क्वायर। सेकंड वाले की बोलो, t1y t2y इक्वल्स टू में x प्लस at2 स्क्वायर। इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट कितना आया था? इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट t1 t2 इक्वल्स टू में a t1 प्लस t2, यही आया था। याद करो वो कल का दिन जब तुम लोग सो रहे थे, मैं पढ़ा रहा था। हाँ सही है। याद आया? यस सर। यहाँ तक कोई दर्द? श्योर हो? यस सर। अच्छा ठीक है, ये भी बात पच गई। मैंने कहा मेरे को बताओ, ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस पे कहाँ कट करती है? कौन बोलेगा? माइनस का 80 स्क्वायर कॉमा 0। हाँ सर, यही बताया था। अरे बोलो। यस सर। श्योर हो? यस सर, श्योर 100%। हाँ पक्का? अच्छा, अब मेरे को एक बात ये और कौन बताएगा
कि मेरे पास अपन ने कल तुमसे जो बात बताई थी, मेरे पास अगर ये कोई पैराबोला है, यहाँ से अगर अपन ने कोई टेंजेंट ड्रॉ की है, ये टेंजेंट की इक्वेशन क्या थी, टी वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर। जहां पर ये हाँ कट कर रही थी वो पॉइंट क्या था, माइनस का ए टी स्क्वायर कॉमा जीरो। इसकी इक्वेशन क्या थी, टी वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर। टी स्क्वायर। अच्छा, इसके अपन ने एक नॉर्मल भी ड्रॉ किया था। यस सर। उस नॉर्मल की इक्वेशन कौन बोलेगा, y plus tx equals 2at plus at हाँ बोलो, टी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू में 2at 280 प्लस plus 80 at क्यूब। यहाँ तक। अच्छा मेरे को एक बात, तो अपन ने तुमको फिर एक बात और बताई थी कि ये जो है एक्स एक्सिस पे कहाँ कट करती है, 2a plus at square comma 0 80 स्क्वायर पे कट करती है। अच्छा अपन ने कल तुमको फिर जाते जाते एक बात और चिपका के गए थे अपन, कि मेरे पास यहाँ वर्टेक्स होता है, वर्टेक्स से ये पास होती है टेंजेंट ऑफ वर्टेक्स। हाँ। टेंजेंट ऑफ वर्टेक्स पर जहाँ टेंजेंट कट करती है वो पॉइंट अपन ने क्या तुमको कल बताया था, बताया तो सर 0,80 80। हाँ? अच्छा ये अरे यही ना बताया था। अरे बोल सर ये तो नहीं बताया था। अरे 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 इस वाले पे y को 0 करना है हाँ केवल। हाँ 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 यस सर 0,80 0,80। अच्छा मेरे को अब एक बात और कौन बताएगा, अपन ने कल तुमको जाते जाते एक बात और चिपका के गए थे कि इसकी जो स्लोप आएगी, किसकी, टेंजेंट की स्लोप कितनी आती है। अरे ये तो 1/t 1/t। इसकी स्लोप कितनी आती है नॉर्मल की, माइनस टी, क्योंकि परपेंडिकुलर होते हैं ईच अदर। यहाँ तक कोई दर्द, श्योर हो इस बात पे? हाँ 100%। यस सर। इतनी तो उम्मीद है, यहाँ तक आशा रखते हैं कि समझ में आया होगा। आ गए सर। पक्की बात। हाँ। अच्छा अपन ने कल तुमको जाते थे एक बात और बताई थी, स्लो फॉर्म टेंजेंट की क्या थी, y बराबर mx प्लस a बाई m थी। हाँ सर। अरे 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 ये क्लियर है कि नहीं? क्लियर है सर क्लियर। और नॉर्मल की क्या थी फिर, y माइनस का mx इक्वल्स टू में माइनस 2am माइनस का 2am माइनस का am क्यूब। यहाँ तक कोई देरी किसकी है, नॉर्मल की इक्वेशन। किस फॉर्म में, स्लो फॉर्म में। ये सारे के सारे पॉइंट रटे होने चाहिए, रटे रटे, क्या बोल रहा हूँ, रटना। ये रट लो, मतलब रटना क्या है, पर 2-3 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो आ जाएगा। मैं मेरे को क्या रट्टा मारा मैंने, नहीं, मेरे को प्रैक्टिस होगी तो मेरे को रट गए। यहाँ तक कोई दर्द नहीं है सर। क्लियर है। अच्छा कल अपन जाते जाते एक बात और चिपका के गए थे, क्या चिपका के गए थे बात, कि अगर मेरे को कल को जहां से अपन ने टेंजेंट ड्रॉ की थी, अगर यही मेरे फोकल कॉर्ड से टेंजेंट ड्रॉ होगी तो ये वाला पॉइंट कितना होगा, 1,0, और ये वाला पॉइंट कितना होगा, 80 स्क्वायर कॉमा 280, और ये वाला पॉइंट कितना होगा, a बाई टी स्क्वायर कॉमा माइनस का 2a बाई टी। अच्छा अगर अपन कल को यहाँ से कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो कुछ ऐसी मार्केट में आएगी टेंजेंट, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एक मिनट, ये टेंजेंट कुछ ऐसी आएगी मार्केट में। देखो यहाँ टच करा देना है तुमको, मेरी तो टच नहीं हुई, तुम टच करा लेना है ना। हाँ ये टच कराओगे तो कुछ ऐसी आएगी। हाँ सर परपेंडिकुलर होती है यहाँ से। अच्छा ये जो है टेंजेंट कैसी होती है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर होती है। यहाँ तक कोई दर्द, ये परपेंडिकुलर होती है। अच्छा परपेंडिकुलर तो होती है, ठीक है भाई, मान ली परपेंडिकुलर होती है। मेरे को अब एक बात और कौन बताएगा, ये तो मेरे पास इतना तो अपन ने ड्रॉ किया था, बेसिक चीजें ड्रॉ कर ली थी, है ना। अच्छा अब मेरे को एक बात और कौन बताएगा, अगर मेरे पास ये कॉर्ड फोकल कॉर्ड है तो इसकी स्लोप कितनी आई थी, 1/t। हाँ बोलो सर सर सोरो सर 100%। अच्छा जब मेरे पास ये फोकल कॉर्ड आई थी तब मेरे पास ये जो कटिंग पॉइंट थे ये कितना आया था, इंटरसेक्शन पॉइंट, बस A T1 T2 नहीं A T1 T2 की जगह पर -a आ गया था, याद करो कल का दिन। सर और y वाला कोऑर्डिनेट कितना आया था, A T1 + T2 होता है, वहां पर t माइनस का 1/t लिख दूं। हाँ सर ये मेरे कौन से आए थे, ये मेरे जहां पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया था, जहां पर टेंजेंट कट कर रही थी आपस में। इसके बाद अपन ने ध्यान दिया हो तो इसका x कोऑर्डिनेट माइनस का a है, मतलब इसका जो ये वाला पॉइंट है ये कहां पर है,
डायरेक्ट्रिक्स पे है, हाँ डायरेक्ट्रिक्स पे है कि नहीं है? अगर ये डायरेक्ट्रिक्स पे, तो अपन ने कल जाते जाते एक बात और बता गया था अपन कि सारे जो लेंथ होते हैं, सारे पॉइंट का इंटरसेक्शन पॉइंट अगर मेरे फोकस कॉर्ड के एंड पॉइंट से ड्रॉ हुई है तो वो कहाँ पर लाई करेंगे? डायरेक्ट्रिक्स पे। डायरेक्ट्रिक्स पे लाई करेंगे। डायरेक्ट्रिक्स पे लाई करने के साथ मैंने तुमको एक बात और बताई थी कि इसका जो डायरेक्ट्रिक्स पे लाई करेंगे, तो यहाँ अगर मैं इस फोकल कॉर्ड को डायमीटर मानते हुए अगर मैं कोई सर्कल ड्रॉ करूंगा तो वो मेरा सर्कल को एग्जिस्ट करेगा। सर्कल, ये बताया था हाँ तुमको? एग्जिस्ट। हाँ नहीं नहीं, ये तो नहीं बताया था। ये नहीं बताया था? हाँ पक्का? ये सर, ये सिर्फ बताया था लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स इज अ डायरेक्ट्रिक्स। अच्छा अच्छा अच्छा, अपन ने बताया था कि मेरे पास इसका जो डायरेक्ट्रिक्स होगा वहां पर डायरेक्टर सर्कल होता था, कहां पर? सर्कल में। लेकिन यहाँ पर डायरेक्टर सर्कल क्या बन रहा है? डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स। यहाँ तक कोई दर्द? डायरेक्ट्रिक्स के साथ साथ ये भी याद रखो कि वो लाइन बन रही है, वहां पर सर्कल आता था। ये बात यस क्लियर? सर। ये बात क्लियर है? पक्की बात? यस सर। श्योर हो इस बात पे? यस सर। अच्छा अच्छा, ये सारी बातें अपन ने कल ली थी, कल, है ना? याद हो रहा है कि कुछ नहीं? ये तो नहीं बताया था फोकल कॉर्ड को डायमीटर। चलो आज समझ बताएं, के। अभी बताते हैं, अभी बताते हैं। ये नहीं बताया था कल? नो सर। अच्छा, अपन ने कहाँ तक कल बताया? ये सारा बता दिया था? यस सर, ये सारा बताया था सर। लास्ट में लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज अ डायरेक्ट्रिक्स, ये तक बताया था। अच्छा अच्छा, ठीक है, आज बढ़े आगे। चल, ये सारा रिकॉल करवाया मैंने क्योंकि हमारा याद हो जाए पुराना वाला, है ना? अच्छा चलो, अगला टाइटल मैं उसी को बढ़ा रहा हूँ आगे, किस्सा कहानी वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। मैंने कहा भाई मेरे पास ये कोई पैरा बोला था, मैंने कहा मान लो, मानने में क्या जाता है। ये मेरे पास क्या होती है? एक्सिस। ये मेरे पास क्या होती है? टेंजेंट एडवर्टेक्स। ये मेरे पास क्या होती है? डायरेक्ट्रिक्स। यहाँ तक कोई दर्द नहीं? नो सर। ये मेरे पास पैराबोला कौन सा है? y स्क्वायर इक्वल्स 4ax। अच्छा, मैंने अगर फोकल कॉर्ड से पास होने वाली कोई फोकस से पास होने वाली कोई फोकल कॉर्ड ड्रॉ की तो कुछ ऐसी बनेगी। यहां से अगर मैं कोई भी दो टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो जो दो टेंजेंट होगी वो कहां पर कट करेंगी? डायरेक्ट्रिक्स पे कट करेंगी और कितना एंगल बनाएंगी? 90 डिग्री बनाएंगी। ये कल बताया था अपन ने बात। यस सर। श्योर है इस बात पे? आगे बढ़े? यस सर। आगे बढ़े? पक्का? बढ़े आगे? अब सुनना, यस सर। अपन के पास अब यहाँ से दो चीजें आ रही हैं। क्या क्या आ रहा है? ध्यान से देखो, जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रही है उस पॉइंट को अगर मैं नाम दूं ए तो कोई दर्द होगा? कोई दर्द नहीं। जहां पर ये कट कर रही है इस पॉइंट को नाम दूं बी तो कोई दर्द होगा? यहाँ पर जहां कट कर रही है वहां पर सी पॉइंट। तो ध्यान से देखो तो मेरे पास ए बी सी एक ट्रायंगल बन रहा है, और ट्रायंगल तो बन रहा है, ट्रायंगल के साथ साथ ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। अरे ये बात पकड़ में आ रही है? यस सर। ये बात पकड़ में आ रही? तो मेरे पास जो ट्रायंगल ए बी सी है वो तो ट्रायंगल है ही, ट्रायंगल के साथ साथ वो कौन सा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल है। यहां तक कोई दर्द? अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो अपन ने सर्कल में क्या पढ़ा था कि अगर मेरे पास कोई भी एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो ये मेरे पास ए बी सी है, अगर ये 90 डिग्री है तो मेरे पास एक ऐसा सर्कल, सेमी सर्कल एग्जिस्ट करता है जिसको अगर मैं ए बी को डायमीटर मान के सर्कल ड्रॉ करता हूं तो सी पॉइंट उस सर्कल पे लाई करेगा और ये 90 बनाएगा। ये बात पता है? अरे अरे, अगर मेरे पास कोई सर्कल है, उसके ए बी डायमीटर है, डायमीटर से अगर मैं कोई सर्कल पे टच करवाऊंगा पॉइंट तो ये एंगल कितना बनता है? 90 बनता है। और अब मेरे को इसका रिवर्स सोचना, ये ऑलरेडी बोल रहा है 90 डिग्री है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे को उल्टा सोचना है क्या, कि एक सर्कल एक ऐसा एग्जिस्ट करेगा जिसको मैं BC को डायमीटर मान के अगर मैं सर्कल ड्रॉ करता हूं, BC को डायमीटर मान के एक सर्कल ड्रॉ करता हूं, ये बनेगा सर्कल। ये बनेगा। BC को डायमीटर माना है, अगर BC को डायमीटर माना है
अगर मैंने BC को डायमीटर माना है तो इसका मतलब है कि वो 90 डिग्री बना रहा है, तो ये पॉइंट होगा वो सर्कल पे ही लाई करेगा। अगर ये सर्कल पे लाई करेगा और मन किया कुछ देखो तो सर्कल पे लाई करने वाला पॉइंट कहाँ पर है, डायरेक्ट्रिक्स पे बैठा है। ये बात पकड़ में आ रही है? यस सर। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मेरे पास ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो क्या मैं बोलना चाह रहा हूं, then there exists a circle having diameter as focal chord will touches डायरेक्ट्रिक्स। ये रामबाण फॉर्मूला है, मेथड है, पॉइंट है। यहां तक कोई दर्द? क्लियर है? आगे बढ़े। पकड़ में आई बात की नहीं है कि बाउंस मार गया? हेलो? यस सर, आ गई सर। नहीं आई। सर विल टचेस डायरेक्ट्रिक्स, ये क्या होती है सर? अरे ये सर्कल किसको टच कर रहा है? हाँ डायरेक्ट्रिक्स, ओके सर। क्योंकि ए पॉइंट कहाँ बैठा है? डायरेक्ट्रिक्स पे। डायरेक्ट्रिक्स पे बैठा है ना? नोट डाउन हो गया? यस सर। यहाँ तक कोई दर्द नहीं है। हो गया। अच्छा ये बात अपन किस पे कर रहे थे? फोकल कॉर्ड पे। फोकल कॉर्ड एक छोटा भाई होता है, उस छोटे भाई का क्या नाम है? छोटा भाई लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम। जहां पर फोकल कॉर्ड आएगा वहां चिल्ला के आएगा कि मैं भी हूं एक छोटा भाई इसका। अब बताओ अगर मेरे पास यही केस बन जाए और मैं कह दूं कि मेरे पास ये पैराबोला है, इसकी ये एक्सिस होगी, ये कोई लेटस रेक्टम होगी, ये कोई लेटस रेक्टम होगी, लेटस रेक्टम में तो ये पॉइंट कितना होगा, A,0 होगा। यहां तक कोई दर्द नहीं है। अच्छा एक बात और मेरे को बताओ। मैंने कहा क्या बताऊं, ये भी तो एक तरीके की फोकल कॉर्ड ही है, बस अब की बार ये परपेंडिकुलर आ गई है। किसके? एक्सिस के परपेंडिकुलर है। तो अगर अपन अब यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो कोई तो ऐसी मार्केट में आएगी टेंजेंट। यस सर। यहां तक कोई दर्द? और अगर अपन इसको यहां से ड्रॉ करते हैं तो ये कोई ऐसी आएगी टेंजेंट यहां तक। अच्छा ये फोकल कॉर्ड ही तो है, इसका मतलब एक बात तो श्योर है कि जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो कहां पर बैठा होगा, डायरेक्ट्रिक्स पे। यहां तक कोई दर्द नहीं है सर। पक्की बात? यस सर। 100%। अगर ये मेरे पास ये जो पॉइंट, ये जो लाइन है वो कौन सी है, लेटस रेक्टम है। अगर ये लेटस रेक्टम है तो ये पॉइंट कोऑर्डिनेट कौन बोलेगा? बोलो। A,2 है। अरे ये पॉइंट क्या होगा? सर A,-2 है। क्या हुआ, भूल रहे हो क्या? नहीं। कंफ्यूजिंग हो रहा है, बहुत सी चीजें आ गई। हाँ। अच्छा ये 90 डिग्री बनेगा, ये भी श्योर है क्योंकि फोकल कॉर्ड है। यस सर। यहां तक कोई भी दर्द हो तो बोल लो। नहीं है सर। नहीं है। अच्छा अब मेरे को एक बात बताओ, अगर अपन के पास कोई रैंडम फोकल कॉर्ड होती थी तब अपन क्या पॉइंट मानते? रैंडम फोकल कॉर्ड होती थी क्या पॉइंट मानते थे? 80,280। 80², 280। इसका मतलब मैं यहाँ पर फोकल लेटस रेक्टम के पॉइंट को भी तो ये मान सकता था 80², 280। तो यहाँ से t की वैल्यू कितनी आ रही है, जरा ध्यान से देखो तो t की वैल्यू 1 आ रही है। हाँ सर। अब मेरे को एक बात बताओ, अपन ने जो अभी तक कहानी पढ़ी है वो जनरलाइज्ड वे में पढ़ी थी। लेंथ ऑफ ये जो मेरे पास लाइन वो आ रही थी इंटरसेक्शन, वो किस पे आ रही थी? जब अपन ने कॉर्ड जो है वो रैंडम ली थी तो कितना ये पॉइंट आ रहा था, ये पॉइंट बोलो तब कितना आ रहा था? A,T1 T2 याद करो। यस सर। A,T1 प्लस T2। हाँ सर। अब मेरे को एक बात बताओ, T1 T2 कितना अपन ने लिख दिया था? -1। तो माइनस का A लिख दूं। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, यहाँ से T की वैल्यू कितनी आ गई है?
1 तो यहाँ से टी की वैल्यू अगर 1 आ गई तो T1 प्लस T2 करूंगा तो कितनी वैल्यू आएगी? -2a। पक्की बात? यस सर। रुको, यहाँ से a है, t प्लस 1/t नहीं करोगे, t माइनस 1/t। यस सर सही है, T1 क्योंकि T2 में फोकल रिलेशन कॉर्ड क्या है था? ना, -1 इन ये केस ऑफ t की फोकल वैल्यू मेरे कॉर्ड। को 1 पता है, इस t की वैल्यू 1 पता है, तो 1 माइनस 1 कितना हो गया? 0। इसका मतलब इसका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आया वो कहां पर आया? वर्टेक्स पे आया? नहीं नहीं नहीं, वर्टेक्स पे नहीं आया, किस पे आया? डायरेक्ट्रिक्स डायरेक्ट्रिक्स पे। पे आया, और डायरेक्ट्रिक्स के भी उस पॉइंट पर आया, किस पॉइंट पर? एक्सिस वाली लाइन पे। देखो ध्यान से, बात पकड़ में आ रही है? यस सर। लेकिन अगर ये फोकल कॉर्ड होती थी तो जरूरी नहीं था कि ये एक्सिस पर आए, वो तो कहीं भी हो सकता था, ऊपर भी नीचे भी कहीं भी हो सकता था। लेकिन अगर ये मेरे पास लेटस रेक्टम बन रही है तो उसका इंटरसेक्शन पॉइंट डायरेक्ट्रिक्स पे आएगा और एक्सिस पर आएगा, मतलब एक ही पॉसिबिलिटी है, वो कौन सी? ये वाली। ये बात पकड़ में आ रही है? सर दिस इज इन केस ऑफ परपेंडिकुलर फोकल कॉर्ड है ना। हाँ, परपेंडिकुलर फोकल कॉर्ड ही तो मेरे पास लेटस रेक्टम होती है। हाँ सही है। यहाँ तक कोई दर्द? नहीं है सर। तो लिख लो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है? पहले तो लिख लो, ऊपर टॉपिक डाल लो, ऊपर यहाँ लिख लो ऐसे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू टेंजेंट मेड बाय LR। लिख लिया? यस सर। इसमें लिख लो, ये पहले डायग्राम बना लिया, इसके बाद लिख लो क्या? इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना आया, इसके अंदर लिखो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना आया? माइनस का a,0, यही आया ना? यस सर। सेकंड 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 नोट हो गया? यस सर। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है? अच्छा, अपन ने जब फोकल कॉर्ड देखी तब अपन ने एक सर्कल ड्रॉ किया था फोकल कॉर्ड को डायमीटर मानते हुए। अब अपन एक ऐसा सर्कल ड्रॉ करेंगे जहां पर ये लेटस रेक्टम मेरे पास डायमीटर बनेगी, तो मेरे पास सर्कल कुछ ऐसा आएगा। यहां तक कोई दर्द? नहीं है। पक्की बात? ये जो सर्कल आया है वो डायरेक्ट्रिक्स पर तो टच करेगा ही। क्यों? क्योंकि अपन के पास फोकल कॉर्ड की प्रॉपर्टी पड़ी थी, वो तो कंफर्म है डायरेक्ट्रिक्स पर टच करेगा, क्योंकि 90 बना रहा है। अरे अरे, नहीं पकड़ में आई बात? नहीं पकड़ में आई? नो सर। अरे अरे, अभी बताया ना, क्या बताया अभी अपन ने? थोड़ी देर पहले क्या बताया? थोड़ी देर पहले ही तो बताया, अगर मेरे पास कोई भी अगर ऐसे पैराबोला है और ये अगर कोई फोकल कॉर्ड है तो मेरे पास अगर कोई भी ये दो टेंजेंट बनाऊंगा, ये कहां पर लाई करेंगे इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन? डायरेक्ट्रिक्स पे। डायरेक्ट्रिक्स पे। और अगर अपन कोई भी एक सर्कल ड्रॉ करते हैं जिस पर ए बी डायमीटर है, ये अगर ए बी डायमीटर मानते हुए कोई सर्कल ड्रॉ करता हूं तो कुछ ऐसा बनता था। यस सर। और उसमें जो ये पॉइंट था, इस पॉइंट से टच होकर निकलता था। हाँ सर। अब की बार ये पॉइंट खिसक के नीचे आ गया, हाँ। इसका मतलब पास तो अभी भी होगा उस पॉइंट से। हाँ सर। तो वही तो करवाया मैंने, कुछ अलग करवाया क्या? नहीं। नहीं ना, वही तो कराया। तो अब की बार ये किसको टच कर रहा है? डायरेक्ट्रिक्स को टच कर ही रहा है, और साथ साथ में फुट ऑफ परपेंडिकुलर को भी टच कर रहा है। सही है सर, सही है। यही तो मेरा एफडी होता था। हाँ सर, एक्सिस पे होता है ना, एक्सिस को भी टच करती है। एक्सिस को, अरे एक्सिस को टच कर रहा है तभी तो एफडी आया मार्केट में। हाँ। यहाँ तक कोई दर्द? तो अगला पॉइंट यही लिख लो, सर्कल मेड बाय एलआर, सर्कल मेड बाय एलआर as a diameter always touches directrix
एट एफ डी। क्लियर है? नोट हो गया? यस सर। यहाँ तक कोई दर्द? ये सारे पॉइंट मन में एकदम सेट होने चाहिए। सेट हो गया नोट? यस सर। आगे बढ़े। यस सर। अगला टाइटल इसी में सब पार्ट है, इसी में सब पार्ट, इसी का सब पार्ट बता रहा हूँ मैं। मैंने कहा अभी तक अपन जो काम कर रहे थे वो क्या काम कर रहे थे। मेरे पास कोई पैराबोला था ये वाला, और ये अपन ने एक पैराबोला ड्रॉ किया। इसका जो लेटेस्ट रेक्टम था ये था, इसके पास डायरेक्ट्रिक्स ये थी, ये इसकी टेंजेंट ऑफ वर्टेक्स थी। यहाँ तक कोई दर्द है? कोई दर्द नहीं। अपन ने तुमको अभी भी तुरंत बताया है कि अगर मेरे पास ए बी को डायमीटर मानते हो, अगर कोई सर्कल ड्रॉ करूंगा तो मेरे पास ये यहां से पास होगा। सॉरी, अगर सर ए बी को डायरेक्ट इसको डायमीटर टच मानते करती है हो ना। यहां से पास होगा, हाँ सर। ये होगा। हाँ और इसके पर जो टेंजेंट ड्रॉ करूंगा वो मेरे पास कहाँ से, यहाँ से निकल के जाएगी, है ना। यहाँ तक कोई दर्द है? कोई दर्द नहीं। ये अपन ने अभी पढ़ा, यही पढ़ा। यस इसके सर। बाद इसी का एक छोटा भाई भी मार्केट में आता है, इसका एक छोटा भाई भी मार्केट में आता है। उसकी क्या बात है? वो कहता है, अच्छा पहले तो सेमी एलआर क्या होती है, पहले तुमको मार्केट में ये बता दूं। सेमी एलआर क्या होती है, एलआर क्या होती है? 4A सेमी एलआर होती है 2A। सेमी एलआर क्या होती है? सेमी एलआर, पहले तो एलआर बताओ। एलआर ये होती है ना, ए बी मेरी एलआर है। हाँ सर। सेमी मतलब आधी, आधी मतलब ये वाली, आधी एलआर हो गई। हाँ तो इसका मतलब मेरे पास अगर ये एस पॉइंट है फोकस, तो ए एस मेरी क्या है? सेमी लेटेस्ट रेक्टम। सेमी लेटेस्ट रेक्टम। अच्छा एस बी क्या है फिर? वो भी सेमी लेटेस्ट रेक्टम है। सेमी लेटेस्ट रेक्टम है याद। अच्छा लेंथ कितनी होगी सेमी लेटेस्ट रेक्टम की? 2A। 2A, क्योंकि पूरी की लेंथ कितनी होती है? 4A। 4A। अब मेरे को एक बात ये कौन बताएगा भाई, कि मेरे को एक बात बताओ, अगर अपन ए बी को डायमीटर मानते हुए सर्कल ड्रॉ करते थे तो वो डायरेक्ट्रिक्स को टच करता था, वो भी कहाँ पे? एफ डी पे और डायरेक्ट्रिक्स पे, यही टच करता था। और साथ ही साथ अगर अपन टेंजेंट ड्रॉ करते थे तो मेरे पास ये टेंजेंट 90 डिग्री बनाती थी। यहां तक कोई दर्द नहीं है सर। लेकिन अगर अपन सेमी एलआर को डायमीटर मानते हुए अगर सर्कल ड्रॉ करें, क्या मैंने बोला? अगर अपन सेमी एलआर को डायमीटर मानते हुए सर्कल ड्रॉ करें तो वो किसको टच करेगा? अगर अपन सेमी एलआर, क्या ए एस है सेमी एलआर? यस सर। अगर अपन सेमी एलआर को डायमीटर मानते हुए एक सर्कल ड्रॉ करें तो कुछ सर्कल ऐसा आएगा जो कि टेंजेंट ऑफ वर्टेक्स को टच करके भागेगा। ये सर्कल ही है, आलू नहीं है, ना। इसको ये सर्कल ही बनाना, थोड़ा डायग्राम मेरा वैसा आया है ना। ये जो सेमी एलआर को अगर डायमीटर मानता हुआ कोई सर्कल ड्रॉ करूंगा तो मेरे पास ये आएगा। ये किसको टच कर रहा है? टेंजेंट वर्टेक्स। तो लिख लो भाई ये अगला पॉइंट। सर्कल मेड बाय सेमी एलआर एज अ डायमीटर, सर्कल मेड बाय सेमी एलआर एज अ डायमीटर always touches tangent at vertex. Always टेंजेंट ऑफ वर्टेक्स को कहाँ करेगा? क्या हुआ? टीवी को करेगा ना टच। हाँ तो वही तो है ना टेंजेंट ऑफ वर्टेक्स। अच्छा वही तो है, ठीक है। वही तो है। टीवी मतलब टेंजेंट एट वर्टेक्स। टेंजेंट एट। अच्छा मेरे को लिख लिया ना यहाँ तक? यस सर। मेरे को नहीं मानना। मैंने कहा सपना आया था क्या आपको कि यहीं टच करके भागेगा? मैंने कहा नहीं, सपना तो नहीं आया था। तो कैसे बोल दिया भाई? यहाँ तो अपन ने वैलिड प्रूफ के साथ बोला था, यहाँ तो अपन ने वैलिड प्रूफ के साथ बोला था ना कि इस पे डायरेक्ट्रिक्स पे टच करेगा जब मेरी ए बी डायमीटर बन रही थी। यस सर। कैसे प्रूफ लिया था मैंने? कैसे सर्कल प्रूफ की लिया था? प्रॉपर्टी से। एक टेंजेंट ड्रॉ की थी, टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद टेंजेंट 90 पे कट कर रही थी, 90 पे कट कर रही थी तो अपन को पता था कि अगर अपन ए बी को डायमीटर मानते हुए एक सर्कल ड्रॉ करेंगे तो वो उस कटिंग पॉइंट से पास होगा, और वो कटिंग पॉइंट मेरा डायरेक्ट्रिक्स पे बैठा था। इसका मतलब डायरेक्ट्रिक्स को टच करके भागेगी। अपन ने वैलिड इसका पॉइंट बोला था, यस सर। इसलिए अपन ने कोई वैलिड पॉइंट नहीं दिया। मैंने कहा क्यों नहीं दिया? मेरे को वैलिड पॉइंट दो।
यहां तक कोई दर्द नहीं है। मैंने कहा अगर वैलिड पॉइंट ही तुमको सुनना है तो सुनो भाई। मैंने कहा मेरे को एक बात हो, अगर अपन ए से कोई टेंजेंट ड्रॉ करें तो ऐसी निकलेगी? बोलो यस और नो। यहां तक कोई दर्द? बोलो नहीं। अच्छा छोड़ो, ये भी छोड़ो। मैंने कहा जहां पर इसने टच किया, थोड़ी देर के लिए मान लो इस पॉइंट को सी नाम दे दूं। अगर मैं तुमको ये अपन ने ए एस को क्या माना है? एएस को क्या माना है? इस एएस को डायमीटर माना है इस सर्कल का। यस सर। अगर अपन ऐसा कुछ प्रूफ कर दें कि ये अगर एएस डायमीटर है और डायमीटर से यहां पर और यहां पर ये एंगल 90 बने, तो मेरा काम बन जाएगा, मैं फिर प्रूफ कर ले जाऊंगा। यहां तक कोई दर्द? क्योंकि यही पूरा फिर अप्रोच वही वाला लग जाएगा जो डायरेक्ट्रिक्स वाले पे आता था, सेम अप्रोच लग जाएगा। अब मेरे को ये प्रूफ कैसे करूं कि भाई ये पॉइंट मेरा 90 एंगल ही बनाएगा, ये कैसे प्रूफ करूं? तो मैंने कहा भाई एक मेरे को बात बता। मैंने कहा क्या बताऊं? मैंने कहा मेरे को एक बात बताओ, अगर अपन को कल को ये पॉइंट मानना हो, कौन सा, ये वाला, तो क्या बोलोगे? A,2 है क्योंकि सेमीलेटस रेक्टम है, लेकिन पॉइंट तो ऊपर वाला सेम ही रहने वाला है। हाँ सर। अच्छा यहां तक कोई दर्द हो तो बोलो नहीं है। अपन को एक बात बताओ, अगर ये A,2 है, ये मेरा वर्टेक्स का पॉइंट कितना होता था? 0,0। तो मेरे को एक बात ये कौन बताएगा कि इस पूरी लाइन में कौन हमेशा फिक्स रहने वाला है? ये टीवी में ऊपर से नीचे तक कौन फिक्स रहने वाला है? x। कितना रहने वाला है? x इक्वल्स 0। मतलब अगर मैं सी पॉइंट को मानना चाहूं तो सी पॉइंट में एक्स कोऑर्डिनेट तो ऑलवेज 0। बस मेरे को वाई के मालूम चल जाए, मेरा काम बन जाएगा। हाँ सर। यहां तक कोई दर्द? और वाई कैसे निकालोगे? बोलो भाई, वाई पॉइंट कैसे? जो मेरे को वाई पॉइंट बता दे मजा आ जाएगा। वाई पॉइंट कैसे निकालोगे बोलो? सर ये तो इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, x इक्वल 0 और हाँ बिल्कुल पैराबोला का y स्क्वायर इक्वल्स 4ax। हाँ हाँ सर ये दोनों को सब्स्टिट्यूट करने में y को वैल्यू आ जाएगा ना, y स्क्वायर इक्वल्स 4ax में x को 0 पुट करने। सुनना मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने कहा मेरे को एक बात ये अच्छा ये कलर दिखता है? हाँ ठीक। मैंने कहा मेरे को एक बात ये कौन बताएगा? मैंने कहा क्या बताऊं? मैंने कहा मेरे को बात बताओ, अगर अपन ऐसा कोई यहाँ पर डी पॉइंट ले जो कि मिड पॉइंट हो। किसका मिड पॉइंट हो? ए और एस का। अगर ये ए और एस का मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट कौन बोलेगा? ए प्लस ए बाय 2 ए आ जाएगा, 2a प्लस 0/2 कितना आ जाएगा? a कॉमा ए ही आ जाएगा। हाँ सर। यहाँ तक कोई दर्द है? श्योर हो इस बात पे? यस सर। नहीं हो? ये बात क्लियर है ना? यस सर। श्योर हो ना इस बात पे? यस सर। 100%। अच्छा अब मेरे को एक बात बताओ कि अगर अपन ऐसा ये ड्रॉ करें तो ये एंगल तो 90 बनेगा। ये एंगल अगर 90 बनेगा, इसका मतलब ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? जितनी ये डिस्टेंस होगी और ये डिस्टेंस कितनी है? ए है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? ये ए होगी। अगर ये डिस्टेंस ए है तो इसका वाई कोऑर्डिनेट कितना बन जाएगा? ये। तो मेरे को सी कोऑर्डिनेट मिल गया। यस सर। और जैसे ही मेरे को सी कोऑर्डिनेट मिला, मैं तुमसे फटाक से स्लोप ऑफ AC मांग दूंगा। बोलो कितनी आएगी? 2a माइनस ए और a माइनस 0,1 तो 1 आएगी। हाँ। और स्लोप ऑफ CS कितनी आएगी? 0 माइनस का a और a माइनस 0 माइनस का 1 आएगी। इन दोनों का मल्टीपल ध्यान से देखो तो माइनस का 1 आ रहा है, और अगर इन दोनों का मल्टीपल -1 आ रहा है, इसका मतलब ये एंगल कितना बनेगा? 90 बनेगा। अगर ये एंगल 90 बनेगा, इसका मतलब अगर ये एंगल 90 बना तो AS को डायमीटर मानते हुए एक सर्कल ऐसा एग्जिस्ट करेगा
जो कि AC से पास होगा, C से पास होगा, और अगर C से पास होगा, C पॉइंट मेरा वर्टेक्स पर है तो वर्टेक्स को टच करके भागेगा। यहाँ तक कोई दर्द? सर सी पॉइंट तो हाँ सही है, टेंजेंट एट वर्टेक्स। क्लियर है ये बात? यस सर। अच्छा, यहाँ तक नोट हो गया ना, प्रूव हो गया, वैलिड पॉइंट क्लियर है? यस सर क्लियर है ना? मल्टीपल माइनस होना देन राइट एंगल ट्रायंगल। अच्छा, मैंने कहा ये बात तो सही है, कल को अगर तुमको इसी सर्कल की इक्वेशन कोई डिमांड कर दे तब कैसे निकालोगे? सर पासिंग थ्रू पॉइंट पता है ना, और डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स का भी पता है। इतना लंबा क्यों जा रहे हो? डायमेट्रिक एंड पॉइंट पता है यार, ए और एस के डायमेट्रिक एंड पॉइंट पता है। डायमेट्रिक एंड पॉइंट पता तो सर्कल की इक्वेशन क्या होती है? x minus x1 into x minus x2 plus x minus x1 into x minus x2 plus y minus y1 into में y minus 0 आ गई मेरे पास। यस सर। देखा, यहाँ तक नोट हो गया, नोट डाउन कर लो। ये वाला पॉइंट लिख लिया ना, सर्कल मेड बाय सेमी एल आर एज ए डायमीटर ऑलवेज टचेस टेंजेंट ऑफ वर्टेक्स, लिख लिया था ये? यस सर। नोट डाउन हो गया? यस सर। पक्की बात? यस सर। सुनना, मेरा एक पॉइंट पीछे छूट गया था, वो मैं करवा देता हूँ यहाँ पे। वो कौन सा पॉइंट था? जब अपन वो पढ़ रहे थे ना, कॉर्ड, फोकल कॉर्ड नहीं, केबल कॉर्ड, केबल कॉर्ड, है ना? यहाँ पे लिख लेना ऐसे, कोई पॉइंट डाल लो, क्या डलवा दूं? फोकल कॉर्ड का पॉइंट किस पॉइंट में पढ़ रहे थे? छोड़ो, किसी भी पॉइंट में पढ़ रहा हूँ। मेरे को एक बात बताओ, अगर मेरे पास ये कोई कॉर्ड है, ना कि फोकल कॉर्ड, केवल कॉर्ड, फोकल कॉर्ड नहीं है, ठीक है? अगर मेरे पास ये केवल और केवल कोई कॉर्ड है, ये क्या फोकल कॉर्ड है? नहीं। तो इसके पॉइंट मैं क्या मानूंगा? T1 स्क्वायर, 2a T1। सही है। और नीचे वाले को क्या मानूंगा? ये T2 स्क्वायर, 2a T2। इससे अगर अपन कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ऐसी कुछ टेंजेंट आती है? यस सर। यहाँ पे ये कट करती है। ये क्या जरूरी है डायरेक्ट्रिक्स से पास हो? ये क्या जरूरी है डायरेक्ट्रिक्स से पास हो? बोलो नहीं बोलो। है सर। क्यों? क्योंकि फोकल कॉर्ड तो नहीं है ना। अगर ये फोकल कॉर्ड नहीं है तो यहां तक कोई दर्द नहीं है? अच्छा, अब मेरे को एक बात बताओ, मैंने कहा क्या बताऊं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने होंगे? ये T1 T2 ये T1 plus T2। यही आएगा? यस सर। अच्छा, इसका मतलब मेरे को ये कौन बोलेगा, अगर मेरे को तुम ये पॉइंट ए T1 T2 और ए T1 plus T2 बता रहे हो, इसका मतलब तुम मेरे को ये बता रहे हो कि मेरे पास ये ओरिजिन था। ये डिस्टेंस कितनी बता रहे हो? ए T1 T2 बता रहे हो? यस सर। ये डिस्टेंस कितनी बता रहे हो? ए T1 plus T2 बता रहे हो? यस सर। यहाँ तक कोई दर्द? अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे बोलूं कि x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू टेंजेंट कितना आया? ये T1 T2। ए T1 T2। अगर मैं इसी चीज को ऐसा लिख दूं, रूट ओवर ए T1 स्क्वायर इंटू में ए T2 स्क्वायर, तो कोई दर्द? नहीं सर। अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं, ए T1 स्क्वायर इंटू में ए T2 स्क्वायर का होल की पावर 1/2, तो कोई दर्द? नहीं है।
तो ध्यान से देखो कि ये मेरे पास ज्योमेट्रिक मीन ही तो लिखा है। यस सर, किसका ज्योमेट्रिक मीन है? ये T1 स्क्वायर कमा ये T2 स्क्वायर। कोऑर्डिनेट के एक्स कोऑर्डिनेट का ज्योमेट्रिक मीन है। क्लियर है? यस सर, क्लियर। वो लिख लो, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एब्सिसा ऑफ एंड पॉइंट ऑफ कॉर्ड। नोट हो गया? अस्मित क्लियर है? अच्छा सर एक कल मिनट प्लीज। हाँ, नोट हो गया। हो गया। अगर कल को तुमसे कोई बोले कि इसका y कोऑर्डिनेट कहाँ पे टच कर रहा है, कट कर रहा है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ y कोऑर्डिनेट, तब कितना बोलोगे? ये इंटू T1 प्लस T2 y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरसेक्शन टेंजेंट टू कितना है? टेंजेंट्स। a। ये इंटू T1 प्लस T2। अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं 2a_t1 प्लस 2a_t2/2, तो कोई दर्द नहीं। ये देखो अरिथमेटिक मीन बना किसका? यस सर, ये y अरिथमेटिक कोऑर्डिनेट। मीन है y कोऑर्डिनेट का। क्लियर है? यस सर। अब तुमको रट्टा नहीं मारना है। क्लियर है? हाँ। नोट हो गया? हाँ सर। अब इसका मतलब क्या है? कल को अगर तुमको कोई पैराबोला दे दे और कोई कॉर्ड दे दे, कॉर्ड के ये पॉइंट दे दे a t1 स्क्वायर कॉमा a 2at, अरे यार ये कोई कॉर्ड है, ये कोई पॉइंट दे दे a t1 स्क्वायर कॉमा में 2a_t1, ये कोई पॉइंट दे दे a t2 स्क्वायर कॉमा में 2a_t2, और तुमसे बोले कि यहाँ से जो टेंजेंट ड्रॉ हुई है वो इसके पॉइंट क्या होंगे, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट का, फर्स्ट वाले का GM लेना है, ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एक्स। तो ज्योमेट्रिक मीन कैसे X लेते कोऑर्डिनेट। हैं? a_t1 स्क्वायर इंटू में a_t2 स्क्वायर की पावर 1/2, और सेकंड वाले का अर्थमेटिक मीन। a_t1 प्लस a_t2 आ जाएगा, तो a_t1 प्लस t2 आ गया। यस सर। नोट हो गया यहाँ तक? यस सर, हो गया। आगे बढ़े? यस सर। क्लियर है ये बात? यस सर, क्लियर। श्योर हो इस बात? अच्छा, लास्ट पॉइंट है, यहाँ तक नोट हो गया ना? कहानी क्लियर है पूरी? क्लियर है सर अब तो। है ना? सर अगर फोकल कॉर्ड की पूछे तो? क्या हुआ? तब भी तो सेम ही है ना? फोकल कॉर्ड। तब भी तो सेम ही हाँ। आएगा। तो मैंने पूरा जनरलाइज कर दिया तब तो से कॉर्ड तो वाइडर होती है, फोकल कॉर्ड से भी बड़ी होती है कॉर्ड तो, हाँ। है ना? कॉर्ड का एक Yes, सब sir. पार्ट है हाँ। फोकल कॉर्ड, और फोकल कॉर्ड का एक सब पार्ट है लेटर लेटर सेक्टर। है ना? अस्मित क्लियर है? यस। श्योर होना इस बात पे? क्लियर है? आगे बढ़े? अच्छा, यस सर। अब मेरे को एक बात बताओ, केवल डायग्राम बनाऊंगा वो कुछ नहीं है। ये मेरे पास कोई पैराबोला है, इसकी फॉर्म बोल दो, ये किस फॉर्म का है? y स्क्वायर इक्वल्स 4ax। ये इस फॉर्म का है कि नहीं है? यहाँ तक कोई तर्क नहीं है। मैंने कहा अगर मेरे पास कोई कॉर्ड है, कॉर्ड ये ले लो, क्लियर? फोकल कॉर्ड लेता हूं चलो, तो ये a,0 पॉइंट होगा, s पॉइंट होगा, ये यहाँ तक कोई तर्क नहीं है। इसका मतलब ये पॉइंट कितना होगा फिर? इस पॉइंट कोऑर्डिनेट बोलो। a, 2a। ये t स्क्वायर का फोकल। हाँ, 280। यहाँ। अच्छा, मैं अगर यहाँ से कोई टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ ऐसी, तो कुछ टेंजेंट ऐसी बनेगी? सर एक मिनट, ये टेंजेंट कुछ ऐसी बनेगी, ये यहाँ तक कोई दर्द?
नहीं है। पक्की बात। इसकी इक्वेशन कौन बोलेगा? इसकी इक्वेशन एक्स टी वाई इक्वल्स एक्स प्लस एटी स्क्वायर। टी वाई इक्वल एक्स प्लस एटी स्क्वायर। एटी स्क्वायर यहाँ तक कोई दर्द नहीं है। नहीं। अगर अपन इसी पॉइंट में नॉर्मल ड्रॉ कर दें तो ऐसा बनेगा? हाँ सर। इसकी इक्वेशन कौन बोलेगा? वाई प्लस एक्स टी इक्वल्स टू ए टी प्लस ए टी क्यूब। 280 प्लस 80 क्यूब। ए टी क्यूब। अगर कल को तुमसे कोई ये वाला पॉइंट मांगे तो कितना होगा? 280 2a प्लस 80 स्क्वायर, यही होगा, कॉमा 0। अरे इस वाली कोऑर्डिनेट में केवल x को y को 0 करना है, x का वैल्यू मिल जाएगा। अरे y को 0 करोगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी ना। हाँ सर। तो मेरे को ये कोऑर्डिनेट, यहाँ तक कोई दर्द? अच्छा अच्छा अच्छा, ये सब कहानी क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। अच्छा अच्छा, और अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, अगर तुम मेरे से ये बोल रहे हो कि ये 2a प्लस 80 स्क्वायर है, तो मेरे से तुम ये बोल रहे हो कि ये जो डिस्टेंस है टोटल वो कितनी है यहाँ तक? 2a प्लस 80 क्यूब। अच्छा, ये डिस्टेंस कितनी है? ये डिस्टेंस तो ये है ना। तो ये डिस्टेंस कितनी बची? ये प्लस 80 स्क्वायर। पक्की बात? हाँ। आगे बढ़े। यस सर। अच्छा, ये पॉइंट कितना होता है जहां पर ये कट करता है? बोलो। माइनस ये कॉमा ये इंटू टी माइनस 1/2। अरे नहीं नहीं, वो तो टेंजेंट का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है, जहां पर एक्स एक्सिस कट करता है। उस लाइन में वाई को 0 रखना है, एक्स की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 80 स्क्वायर। तो माइनस 80 स्क्वायर का 0 होता है ना ये तो। अरे याद करो, वो तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ टेंजेंट था। अगर मैं यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो मेरे पास ये वाला पॉइंट आएगा ना। यस सर। ये तो वो वाला पॉइंट नहीं है, ये वाला पॉइंट आएगा ना, ए T1 T2 इंटू में ए T1 प्लस T2। हाँ। ये वो तो पॉइंट नहीं है, ये तो दूसरा पॉइंट है। यहाँ तक कोई दर्द? सर ये पॉइंट एक्सप्लेन कर दो सर। माइनस 80 स्क्वायर कॉमा 0। अरे ये इसकी लाइन बोलो। टी वाई इक्वल्स एक्स प्लस 80 स्क्वायर। इस पॉइंट को निकालना है तो कौन 0 करूंगा मैं? किसको 0 करूंगा? y इक्वल्स 0। तो y को 0 करूंगा तो x की वैल्यू कितनी देगी? हाँ माइनस 80 स्क्वायर। तो यही तो आएगी। यस सर। अच्छा, अगर तुमने बोला माइनस 80 स्क्वायर, तो कौन सी डिस्टेंस तुमने मेरे को दी है? ओरिजिन से। ये डिस्टेंस दे दी। यहाँ तक कोई दर्द नहीं है। अच्छा, ये क्या है? डायरेक्ट्रिक्स है। हाँ। कितनी है? एक्स स्क्वायर टू माइनस का। और मेरे को एक बात अच्छी तरीके से पता है कि ये डिस्टेंस कितनी होती है, ये और इसका कोऑर्डिनेट कितना होता है? माइनस a,0। अगर कल को तुमसे कोई लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड मांगे, लेंथ ऑफ फोकल, मैं इसको P नाम दे दूं, इसको S नाम, इसको तो S नाम ही रहेगा। ये मेरे पास M पॉइंट है, सॉरी M नहीं देता हूँ, कुछ और देता हूँ, N देता हूँ। और मैंने कहा मेरे को लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड निकालनी है, तो लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड कैसे निकालोगे? बोलो। लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड अपन ने पहले भी तुमको एक बात बताई थी कि लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड होगी कितनी, पहले तो ये बताओ। अरे तो फोकल कॉर्ड, इसका मतलब अगर मैं PS की वैल्यू निकाल लूं तो मेरे को ऑटोमेटिक दूसरी वाली मिल जाएगी। तो मेरे को लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड का मतलब मेरे को PS की वैल्यू निकालनी है। यहाँ तक कोई दर्द? अगर मेरे को PS निकालना है तो मैंने तुमको पहले भी एक बात बताई थी कि कभी भी लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड डिस्टेंस फॉर्मूले से मत निकालना। तो किस फॉर्मूले से निकालूं? मैंने कहा, फिर मैंने तुमको एक बात बताई थी कि हमेशा पैराबोला में PS इक्वल टू PM होता है, और PM में जो M पॉइंट होता है वो कहाँ पर होता है? डायरेक्ट्रिक्स पर होता है। डायरेक्ट्रिक्स पर ऐसा पॉइंट होता है जो P से परपेंडिकुलर ड्रॉप करता है, ये पॉइंट होता है। हाँ सर। ये मेरा M पॉइंट होता है। तो अगर कल को मेरे को PS चाहिए रहेगी तो मैं डिस्टेंस फॉर्मूले से नहीं जाऊंगा कभी भी, हमेशा किस पर जाऊंगा? PS इक्वल टू PM करके। और PM की वैल्यू मेरे को पता है कैसे? मेरे को ये डिस्टेंस पता है A,
ये डिस्टेंस पता है कितनी? ये ये डिस्टेंस कितनी है? ये टी स्क्वायर। टी स्क्वायर। कैसे? एक्स कोऑर्डिनेट तो टी स्क्वायर है ना। टी स्क्वायर है ना, तो कितना आ गया? ए प्लस। टी स्क्वायर। अगर ये डिस्टेंस ए प्लस टी स्क्वायर, तो तुम मेरे को ये डिस्टेंस बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो? हाँ सर। ये बात क्लियर है? यस सर। अच्छा, मेरे को अब एक बात और बताओ। मैंने कहा क्या बताओ? मैंने कहा मेरे को तुम बात एक ये बताओ कि ये अगर मैं तुमसे बोलूं कि एसएन डिस्टेंस कितनी है? एसएन, एसएन देखो कहाँ पर है। -80,0। नहीं नहीं, ये है एस एन पॉइंट, ये है एस पॉइंट, ये है एसएन डिस्टेंस। बोलो कितनी है? ये एटी डिस्टेंस स्क्वायर है फॉर्मूला और सर। ये ए है, तो ए प्लस एटी स्क्वायर है कि नहीं है? यस सर। और बोलो, और बोलो, और बोलो, और बोलो, पीएस डिस्टेंस कितनी है? ये भी तो ए प्लस एटी स्क्वायर ही है। हाँ इसका मतलब अगर मैं कहूँ कि ये मेरा एंगल अगर थीटा है थोड़ी देर के लिए, तो मेरे को पता है कि अल्टरनेटिव एंगल के हिसाब से ये वाला एंगल भी कितना होगा? थीटा होगा। अरे ये पता है ना प्रॉपर्टी? हाँ सर, अल्टरनेट एंगल पता है। इसका मतलब अगर मेरे पास ये एंगल थीटा है और जरा मन की आंखों से देखो तो ये ट्रायंगल बन रहा है। कौन सा ट्रायंगल? पी एन और एस हाँ बन रहा है। अगर ये ट्रायंगल बन रहा है और इसके साथ साथ इसकी दो साइड इक्वल है, एक एस एन एक पी एस, है कि नहीं है? अगर दो Yes, साइड sir. इक्वल है तो इसका मतलब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बना। हाँ और अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल बना तो जो साइड इक्वल होती है उनके करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होता है। ये बात पता है? इसका मतलब ये साइड अगर इक्वल है तो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल थीटा है, और ये साइड इक्वल है तो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल ये वाला बनेगा, ये भी फिर थीटा ही होगा। अरे अरे ये देखो, ये मेरे पास ट्रायंगल है, ये साइड और ये साइड इक्वल है, ये अगर एंगल थीटा है तो ये एंगल भी तो थीटा ही होगा। यस सर। अगर ये एंगल थीटा है तो जरा मन की आंखों से देखो कि मेरे पास ये एंगल थीटा है, उसका ये एंगल थीटा है, तो मेरे पास पीएन एक बाइसेक्टर हो गई, एंगल बाइसेक्टर। किस किस के बीच में? पीएन। अरे ये मेरे पास एंगल बाइसेक्टर हो गई, यहां से लेके ये पीएन, पीएन मेरी एंगल बाइसेक्टर हो गई। देखो ये थीटा में डिवाइड कर रही दो को। हाँ सर। यहां तक कोई दर्द नहीं है। नहीं है। यही तो मेरे को एक बात बतानी थी कि मेरे पास ये एंगल बाइसेक्टर होती है। सेकंड बात, अगर मेरे को मान लो एक प्रॉपर्टी होती है, फिजिक्स में पढ़ाई जाती है, अगर मैं फोकस से पास होकर एक रे ड्रॉ करता हूँ, उस रे को अगर मैं ड्रॉ करता हूँ तो मेरे पास ये जहां से रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद ये टोटल इंटरनल डिवीजन में सब्ट्रैक्ट हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। कैसे? मैंने कहा मेरे को एक बात, और यहाँ से मेरे को ऑटोमेटिक दिख रहा है कि अगर ये रे यहाँ से टकराएगी तो ये ऐसा जाएगी। ये देखो इंटरनली डिवाइड हो रही थीटा में कि नहीं हो रही है? दो एंगल में। लेकिन सुनना मेरी बात ध्यान से, तुमने अगर हेडलाइट देखी हो किसी भी मोटरसाइकिल की, अगर तुमने हेडलाइट देखी तो कुछ ऐसी होती है, उसका फ्रंट ये ऐसा होता है, पीछे का बैक ऐसा होता है, ऐसा होता है। किसी भी हेडलाइट देखी हो, कार की देखी हो या किसी भी हेडलाइट देखी हो, आगे का हिस्सा तो यहाँ पे शीशा लगा रहता है, हाँ। और पीछे का हिस्सा सिल्वर टाइप में ऐसा रहता है। कभी ध्यान से देखना। हाँ। उसका अंदर का शेप जो होता है वो पैराबोलिक होता है। कभी ध्यान से देखना। और अगर थोड़ा और मन की आंखों से देखा हो तो उसमें एक फिलामेंट लगा रहता है बीच में जो चमकता रहता है। हाँ। उस फिलामेंट की जो पोजीशन होती है ना, वो फोकस पे होती है उस पैराबोला के। ओके सर। इसका और फोकस पे क्यों होती है? क्योंकि अगर मैं कोई भी फोकस से पास होने वाली रे बनाऊंगा तो वो, क्योंकि ऊपर तो सिल्वर की कोटिंग है तो पास तो हो नहीं पाएगी, लेकिन वो रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल हो जाएगी एक्सिस के। ये एक खास प्रॉपर्टी होती है। ये बात पकड़ में आई? अगर कोई रे फोकस से पास हो रही है, फोकस से आ रही है, और वो पैराबोला के सरफेस से
कट होने के बाद वो रे पैरेलल हो जाती है किसके? एक्सिस के। अगर मैं यहाँ करूंगा तो ये भी पैरेलल हो जाएगी, 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 यहाँ करूंगा तो। इसीलिए तो ये जो डिस्टेंस होती है ना वो दूर तक जाती है। बात पकड़ में आ रही है? सर लेकिन रे कहाँ से आ रही है, बाहर से और अंदर से रिफ्लेक्ट? क्या हुआ? रे तो फिलामेंट लगा होता है ना बीच में। हाँ। फिलामेंट जब चमकता है तो वहां से रे निकलेंगी। रे जब सरफेस से टकराएंगी तो किसके पैरेलल होंगी? एक्सिस के पैरेलल। यही तो एक पॉइंट लिखना था। सर फिजिक्स क्यों आया मैथ से? मैथ्स में अरे ऐसी एक प्रॉपर्टी थी तो मैंने बता दी। हो गया नोट? सर सर ये क्या होती है प्रॉपर्टी? सर ये लिख नहीं पाया। फोकस, रे स्टार्टिंग फ्रॉम फोकस, रे स्टार्टिंग फ्रॉम फोकस, after reflecting it will be parallel to x axis. It will be parallel to axis of parabola. It will be parallel to axis of parabola. पैराबोला। क्लियर है? डन हो गया? यस सर।